नमस्कार दोस्तों, मिश्रा सर माइनिंग क्लासेस धनबाद में पुनः आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले क्लास में मैं सेकंड क्लास माइन मैनेजर कोल रिस्ट्रिक्टेड 2021 का क्वेश्चन पेपर में से 15 क्वेश्चन डील कर चुका था। 12, 13, 14, 15 खास करके 13, 14, 15 प्रश्न जो पिछले वीडियो में मैं अपलोड किया हूं, उसमें कुछ टर्म्स आए थे जिसके बारे में मैं नेक्स्ट क्लास यानी आज की क्लास में जिक्र करूंगा। और ये बोला था मैं, तो इसमें जो है एक वर्ड थी कॉम्पिटेंट पर्सन, जिसकी मैं डेफिनेशन उसी क्लास में बता चुका था। कॉम्पिटेंट पर्सन की ड्यूटी भी आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों, क्योंकि उसके जो 4 वर्ड या 4 लाइन है, वो उस लाइन में से कोई भी शब्द से आपकी प्रश्न एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो इसलिए उसकी ड्यूटी को भी ध्यान में रखना है। मैं ये 4 ड्यूटी कहिए तो एक एरो मार्क के साथ और ABC जो कानून में लिखी हुई है। कौन सी कानून दोस्तों, याद रखना है आपको, क्योंकि अब के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में जब से CBT टेस्ट होने लगी है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने लगी है, चाहे वो ओवरमैन की परीक्षा हो, चाहे माइनिंग सरदार की परीक्षा हो, चाहे सेकंड क्लास की परीक्षा हो, उसमें ये रेगुलेशन नंबर भी पूछने लगा है दोस्तों। तो कोशिश करना है जहां तक बन सके रेगुलेशन नंबर भी याद रखना है। तो रेगुलेशन 41 यानी 41 ऑफ CMR 2017 में कॉम्पिटेंट पर्सन की ड्यूटी मेंशन की गई है दोस्तों। इसमें मैं एरो मार्क के साथ लिखा हूं, क्या लिखा हूं दोस्तों, सुपीरियर ऑफिसर के सैंक्शन के बिना अपना काम अन्य व्यक्ति को नहीं सौंपेंगे, नहीं डिप्यूट करेंगे। फिर से ध्यान दीजिए दोस्तों, सुपीरियर ऑफिसर आपका कौन होता है, जो आपके माइनिंग सरदार हैं, ओवरमैन है, कोई भी हो सकता है सुपीरियर ऑफिसर। तो वो डेफिनेशन ऑफिशियल का दिया हुआ है, रेगुलेशन 2 जो डेफिनेशन है वो उसमें ऑफिशियल का डेफिनेशन दिया हुआ है। तो सुपीरियर ऑफिशियल के सैंक्शन के बिना यानी अनुमति के बिना अपना काम, जो आपको काम दी गई है, किसी भी अन्य व्यक्ति को आप डिप्यूट यानी सौंपेंगे नहीं। इसमें हो गई आपकी A नंबर की। B नंबर में क्या कहता है, बिना इजाजत के यानी बिना परमिशन के या कार्यभार से मुक्त हुए बिना, जब ड्यूटी खत्म होती है दोस्तों, तो आप अपना कार्य को दूसरे के ऊपर सौंपने का काम करते हैं, दूसरे के ऊपर देने का काम करते हैं, उसी को कहते हैं कार्यभार से मुक्त हुए बिना। तो कार्यभार से मुक्त हुए बिना, चार्ज हैंड ओवर किए बिना आप अब्सेंट नहीं रहेंगे, अब्सेंट नहीं रहेंगे। तो ये B नंबर की पॉइंट हो गई दोस्तों रेगुलेशन 41 का। अब रेगुलेशन 41 का C नंबर कहता है कि बिना परमिशन के सौंपे गए काम के छोड़कर कोई अन्य काम आपको नहीं करना है दोस्तों। अगर आपको डंपर चलाने के लिए ऑथराइज किया गया है सुपीरियर ऑफिसर के द्वारा, तो आप उसी डंपर को चलाएंगे जो डंपर आपको डिप्यूट की गई है। तो आपको परमिशन के साथ उसको आप किसी को सौंप सकते हैं, लेकिन आपके जो सुपीरियर ऑफिसर है उनसे परमिशन लेने की जरूरत है दोस्तों। तो सुपीरियर ऑफिसर, एक इसमें से जो एरो मार्क वाली पॉइंट थी जो मैं छोड़ दिया था, लास्ट में पढ़ देता हूं। सुपीरियर ऑफिसर के ऑर्डर का आपको पालन करना है, जो भी ऑर्डर देते हैं कानून के तहत वो आपको फॉलो करना है। ये दोस्तों हो गई ड्यूटी ऑफ कॉम्पिटेंट पर्सन। अब हम आते हैं, ये ड्यूटी ऑफ कॉम्पिटेंट पर्सन ये जो थी, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा दोस्तों था, क्वेश्चन नंबर 13 था। अब हम यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 में जो टर्म्स आई थी, नोटिस ऑफ ओपनिंग। ये नोटिस ऑफ ओपनिंग की चर्चा किसमें की गई है दोस्तों, रेगुलेशन 3 ऑफ CMR 2017। रेगुलेशन 3 ऑफ 2017 में ही जो है
एसएमपी की भी चर्चा की गई है, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान की चर्चा की गई है और सरफेस प्लान की चर्चा की गई है। तो आपको इसके नंबर भी तुरंत ध्यान में रखना है दोस्तों कि सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान कोल माइंस रेगुलेशन 2017 के रेगुलेशन नंबर 104 में मेंशन किया गया है, दिया गया है। और रेगुलेशन 65 ऑफ सीएमआर 2017 में सरफेस प्लान की चर्चा की गई है। तो चलिए दोस्तों हम लोग नोटिस ऑफ ओपनिंग में क्या क्या चीज दिया गया है, कितने पॉइंट दिए गए हैं, उनको ध्यान में रखने का प्रयास करते हैं दोस्तों। पहला नंबर में दिया हुआ है, मैं लिखा हूं शब्दों के रूप में, डिटेल लिखने का कोशिश नहीं किया हूं, मैं डिटेल उस शब्द का समझाने का प्रयास करूंगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है सेक्शन 16 ऑफ माइंस एक्ट 1952। ये माइंस एक्ट 1952 उसमें नहीं लिखी है, मैं अपने से इसमें जोड़ा हूं क्योंकि सेक्शन 16 की जो बात कर रहा है वो माइंस एक्ट की ही बात कर रहा है। तो सेक्शन 16 के अंतर्गत जब कभी ऑनर एजेंट मैनेजर खदान खोलने की इच्छा रखते हैं, खोलने की चाहत रखते हैं, तो उनको नोटिस जो है सबमिट करनी पड़ती है। स्पेशल फॉर्म में किसको सबमिट करनी पड़ती है दोस्तों? सीआईएम यानी चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस और रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को सबमिट करनी पड़ती है। तो वो जो नोटिस सबमिट करते हैं उसके साथ क्या संलग्न करना है इसकी भी चर्चा की गई है। क्या संलग्न को हम एकॉम्पेंड वर्ड जो क्वेश्चन में दी हुई है, एकॉम्पेंड, वो एकॉम्पेंड मतलब कि संलग्न की जाती है। क्या संलग्न की जाती है दोस्तों? एक ऐसी प्लान संलग्न की जाती है जिसमें दिखाया गया रहता है। क्या दोस्तों? दिखाया गया हुआ क्या पॉइंट है, इसके सभी पॉइंट को याद रखना है दोस्तों कि क्या दिखाना, क्योंकि आपके क्वेश्चन में अगले आने वाले जो 12 से 16 दिसंबर के बीच की जो एग्जाम होने वाली है, इसी में से कौन सा नहीं दिखाया जाता है एक ऑप्शन दे देगा दोस्तों। इसलिए आपको ये जो 4 पॉइंट दिए हुए हैं, मैं रोमन अक्षर का लेटर के साथ नंबर के साथ इसको शो करने का प्रयास किया हूं, वहां पर कॉमा देकर दिखाया है, लेकिन आपको याद रखने के लिए ये नंबर में डाल दिया हूं दोस्तों। पहला चीज उसमें माइन बाउंड्री, वो जो प्लान आप सबमिट करेंगे, प्लान जो उसके साथ संलग्न करेंगे, वो प्लान में आपको माइन का जो एक बाउंड्री होता है उसको दिखाना है दोस्तों। दूसरा दिखाना है माइन का ओपनिंग कहने का मतलब कि प्रवेश रास्ता। ओपनिंग मतलब प्रवेश रास्ता। तो माइन की ओपनिंग, प्रवेश रास्ता वो साफ्ट हो सकती है, इंक्लाइन हो सकती है दोस्तों, ये भी दिखाना है उस प्लान में। तीसरी चीज क्या दिखना चाहिए दोस्तों? ट्राई जंक्शन यानी कि 3 रास्ते जिस जगह पर मिलती हैं वो रास्ता दिखाना है दोस्तों। या कोई रेवेन्यू पिलर है जिसके रेफरेंस से हम लोग भिन्न भिन्न जगहों का आरएल लेते हैं, वो रेवेन्यू पिलर दिखाना है दोस्तों। तो ये रेवेन्यू पिलर हो गई तीसरे नंबर में। चौथे नंबर में दिखाना है दोस्तों अन्य प्रोमिनेंट एंड परमानेंट सरफेस फीचर। कोई भी सरफेस में अगर प्रोमिनेंट और परमानेंट फीचर्स है, बिल्डिंग्स है, रोड है, पीडब्ल्यूडी का रोड है, एक्सेट्रा आदि कोई भी है, तो उसको भी आपको उस प्लान में दिखाना है दोस्तों। तो चलिए इसमें एक प्रोवाइडेड दैट, जैसे ही ये सब रेगुलेशन जो 1 है वो खत्म होती है तो उसमें लिखता है प्रोवाइडेड दैट, यानी कि बशर्ते की माइन बाउंड्री अगर चेंज हो गई है या होने की दशा में जो रेगुलेशन 121 और 122 ऑफ सीएमआर 2017 में मेंशन किया गया है माइन बाउंड्री चेंज होने की दशा में, तो वो चेंज होने के साथ ही यानी कि आपको क्या देना है, न्यू बाउंड्री आपको दिखाते हुए कितने दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर ये भेजना होगा उसमें माइन बाउंड्री को दोस्तों। तो ये 7 दिन आपको नंबर आपको याद रखनी होगी। माइन बाउंड्री चेंज होने की दशा में न्यू बाउंड्री दिखाता हुआ 7 दिन के अंदर आपको उसको सबमिट करना होगा दोस्तों। चलिए अब इसमें दूसरी नंबर जो पॉइंट है रेगुलेशन 3 का दूसरी नंबर सब रेगुलेशन में क्या कहता है, उसमें कहता है जो हम क्वेश्चन 15 पढ़े थे, क्वेश्चन 15 जो पढ़े थे सरफेस प्लान और सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान, उसको एकॉम्पेंड करता है, संलग्न करता है किसके साथ दोस्तों? तो उस नोटिस के साथ, उस सरफेस प्लान और
सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान, जिसको मैं यहाँ पर लिखा हूं, रेगुलेशन इतने में इसकी मेंशन की गई है, लेकिन इस प्लान को भी यहाँ पर सबमिट करना है दोस्तों, संलग्न करना है नोटिस के साथ। अच्छा दोस्तों, तो यहाँ पर 3 नंबर जो सब रेगुलेशन है, किसका, रेगुलेशन 3 का, इसमें देखिए माइन ओपन हो जाने के बाद, माइन जब खुल जाती है तो ओपन होने के 4th वीक, मतलब जितना जल्दी से जल्दी हो सके डेट ऑफ ओपनिंग को, यानी कि जिस डेट को आप ओपन किए हैं उस डेट को कम्युनिकेट करना है, बताना है। किसको बताना है दोस्तों, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को, रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। कितने दिनों के अंदर दोस्तों, तो 4th वीक, ध्यान रखिएगा 4th वीक वाली शब्द एक आपको हिटिंग पॉइंट, हिटिंग वर्ड है, जिस पर प्रश्न आपके 12 से 16 दिसंबर के एग्जाम में पूछ सकता है दोस्तों। तो ये बोर्ड में मैंने जो मेंशन किया नोटिस ऑफ ओपनिंग और कॉम्पिटिटिव पर्सन, जो कि क्वेश्चन नंबर 13 और 15 में आए हुए थे, उसको बताया। साथ ही दोस्तों सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान रेगुलेशन 104 मैं नेक्स्ट सेशन में इसको जरूर एक्सप्लेन करूंगा। सरफेस प्लान जो रेगुलेशन 65 है, उसमें क्या क्या शो किया जाता है उसको जरूर बताऊंगा दोस्तों। तो अभी मैं इस वीडियो को विराम देता हूं। धन्यवाद दोस्तों।